दीदिया, मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया। दीदिया, आपको ये छोटे मोटे खर्चे के लिए मुझे पूनम के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, और 2 हफ्तों से तो मैं सिनेमा हॉल के दर्शन भी नहीं किए दीदिया। अब मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथ में चाबी लग जाती तो आराम से मजे से चारों शो देखता। अब पर पूनम ने तो एक ही झटके में हमेशा के लिए हाथ फूल की तंगती तांग दी। ये लड़की तो चालाकी में तुमसे 4 कदम आगे निकल गई दीदिया। दीदिया, तुम्हारे शामी आने में तुम्हारी बत्ती गुल करके अपने तुम्हें टांग दिया और तुम्हारा सारा राजपाट हथिया लिया। तुमने खुद ही मालकिन बनाया था ना उसे, ये सोचकर कि मना कर देगी, लेकिन उसने तो हीरोइन बनकर चाबियां कन्नू को सौंप दी। तब भी तुम्हारा राजपाट कायम था, लेकिन जीजाजी ने इस बार उसको मालकिन बना के तुमसे तो सब कुछ छीन लिया। अब क्या करोगी दीदिया? आजाद हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने सिर्फ एक ही नीति का सहारा लिया था, और वो नीति का इस्तेमाल मैं करूंगी। और वो नीति है फूट डालो और राज करो। इन बहुओं को अपना गुलाम बनाने के लिए इनमें फूट का पौधा लगाकर इसे पानी देना होगा। और मेरे ही घर में राज करने के लिए चाबियों की क्या जरूरत है मुझे? अरे चाहे चाबी कन्नू के पास हो या पूनम के पास, इस घर पर हुकूमत होगी तो वो सिर्फ मेरी। पूनम जी, क्या बात है भाई? आपको तो खुश होना चाहिए, इस घर की मालकिन बन गई आप। इसी बात की तो चिंता है आकाश। इतनी बड़ी जिम्मेदारी पता नहीं हम निभा पाएंगे या नहीं। पूनम जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सोचना तो पड़ेगा ना आकाश। इतने विश्वास के साथ हमें वो चाबियां सौंपी है, और हम उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हम इनकार भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये चाबियां पहले भी हमें सौंपी गई थी और हमने लेने से मना कर दिया था, और कन्नू भाभी को चाबियां सौंप दी थी। इस बार अगर हम मना करते तो वो बाबूजी के फैसले का अपमान होता। पूनम जी, आप बेवजह इतना सोच रहे। बाबूजी ने आपको ये चाबियां इसलिए दी क्योंकि आप इनकी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं। वो आप पर भरोसा करते हैं, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगी। भाई, मुझे मेरी पत्नी पर इतना विश्वास है, तो उन्हें अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं है? आकाश बेटा, चलो जल्दी, देर हो जाएगी। तेरी की क्या हुआ? पूनम जी, हुआ कुछ नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर में हो जाएगा मेरा कबाड़ा। क्यों? भाई, आपका जो बेचारा सा पति है ना, अभी भी कर्मचारी की हैसियत से काम करता है, और वो भी अगर दफ्तर में लेट पहुंचा ना, तो जो हमारे बॉस हैं यानी कि बाबूजी, तो मेरी बैंड बजा देंगे जयराम जी की। आकाश, हम इस घर की बॉस कभी नहीं बनना चाहेंगे। हम इस घर के लोगों पर हुक्म नहीं, उनके दिलों पर राज करना चाहते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ताकि घर के लोगों को ऐसा कभी नहीं लगे कि हम उन पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो करना होगा। मुरब्बा तो पक गया होगा। हाँ, देखा माँ जी, मालकिन बनते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया उसने। पता नहीं अब कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है ये हमें यहाँ इंतजार करने का हुक्म देकर खुद अपने कमरे में आराम फरमा रही है साहबजादी, जैसे इसके बाप के नौकर लगे हैं हम लोग। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ हम सबको इकट्ठा होने को क्यों कहा है। आखिर बात क्या करना चाहती है? कोई बात नहीं करनी है माँ जी, मुझे उसके बारे में सब पता है। वो सिर्फ
मालकिन बनके अपना रौब झाड़ना चाहती है, अपने आप को महान और हमें नीचा दिखाना चाहती है। कन्नू, बेटा ये तुम कह रही हो? तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। क्या है कि मालकिन बनते ही वो राज सिंहासन किसने मंगवाया था? भूल गई शायद तुम। देख बेटा, अगर पूनम ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है तो कोई कायदे की ही बात होगी। माँ जी, हमें आपसे कुछ कहना था। माँ जी, आपके और बाबूजी के फैसले का मान रखते हुए हमने इस घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले तो ली, लेकिन सच कहे तो घर चलाने का अनुभव जो आपके और दादी जी के पास है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने कभी नहीं ली है और हमें सच में नहीं पता कि इतने बड़े घर को कैसे चलाना। वो तो है पूनम, अब जाकर तुमने सही बात की ना। घर चलाना सबके बस की बात नहीं होती। आप सब हमसे बड़े हैं, ऐसे रोज रोज हमसे आप पैसे मांगने आएंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपके हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, ऐसे झुककर हमसे पैसे मांगने के लिए नहीं। इसलिए हमने पहले से ही लिफाफे में जरूरत के हिसाब से पैसे डाल दिए ताकि रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों के लिए आपको हमारे पास नहीं आना पड़े। और घर के बाकी खर्चों के लिए साग सब्जी वगैरह, उसके लिए पैसे हमने पहले से ही अलग करके रखा है। बहुत खूब, मतलब ऐसा करके तुम अपनी जिम्मेदारियों से पहले से ही पल्ला छुड़ाना चाहती हो। और एक मैं थी, जब पूरे घर की बागडोर मेरे हाथ में थी तो सबकी जरूरतों का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखती थी, हमेशा खड़ी रहती थी मैं। पर इसमें तुम भी क्या कर सकती हो? तुम्हारी क्या गलती? तुम्हें तो घर चलाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं पूनम, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। भाभी, आपके इस भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आप हम पर और हमारे माँ पापा पर पहले से ही बहुत मेहरबानी दिखा चुकी हैं। भाभी, हमारा ये जो देवरानी और जेठानी का रिश्ता है, इसकी हम बहुत इज्जत करते हैं और आगे चलकर भी हमेशा करते रहेंगे। इस रिश्ते की मर्यादा को लांघने की ना ही हमने कभी कोशिश की है और ना ही करेंगे। हम मानते हैं कि अनुभव और उम्र में आप हमसे बड़ी हैं, लेकिन घर चलाने के मामले में आज भी आप माँ जी और दादी जी से छोटे हैं। तो हमें किसी भी तरह की जरूरत होगी तो हम माँ जी और दादी जी के पास आ जाएंगे। आप हमें कुछ ना ही सिखाए तो बेहतर होगा। इसलिए आप अपना काम कीजिए और हम हमारा। हम एक दूसरे के रास्ते को ना ही काटें तो बेहतर होगा। और वैसे भी कन्नू भाभी, इंसान ठोकर खाकर ही चलना सीखता है, इसलिए हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हमें इस बात का बुरा नहीं लगेगा, बल्कि हम उस गलती को सीख के रूप में अपनाएंगे ताकि आगे चलकर हमसे कोई भी गलती ना हो।
दादी जी आइए, आपकी दवा का वक्त हो गया है। चलते। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कन्नू। अरे वो तो कल की आई हुई लड़की है पूनम, जो तुम्हारी देवरानी है। उम्र में भी तुमसे छोटी है और ओहदे में भी। फिर भी सबके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह के तुम्हें तो बौना साबित कर दिया उसने। वो कहते हैं ना, वो न माया मिली न राम। घर की चाबियां भी हाथ से चली गई और सबके सामने इज्जत की धज्जियां भी उड़ गई। मैं तो कहती हूँ कि काश इटावा से तुम थोड़ी बहुत अकल साथ ले आती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दीदिया, पूनम का ये अवतार मैंने पहली बार देखा है। क्या धोबी पछाड़ धुलाई की है कनू की। चलो, मेरे अंदर एक जो डर था वो दूर हो गया। अब ये दोनों बहुएं एक साथ मेरे विरुद्ध खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि अब दोनों एक नहीं है। एक तीर घाट पर है तो दूसरी मीर घाट पर। मुझे तो बस थोड़ा सा नमक छिड़क कर उनके झगड़े को बढ़ाना है और साथ में मुझे उनका हितैषी भी बनना है, ताकि मैं जो भी कहूं वो मेरी बातों पर आंख बंद करके यकीन कर ले और मेरे इस शामियाने में सिर्फ मेरा और मेरा ही राज रहे। वाह दीदिया, तुमने एकदम लल्लन टाप तरकीब सोची है। बेटा, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। पूनम बिटिया बता रही है कि उस घर में कोई भूत ऊत नहीं है। अरे वो शराबियों ने अपने अय्याशी के लिए अड्डा बना रखा था, उन्हीं लोगों ने अफवाह फैलाई थी। हाँ बेटा, हमारे पास भी आपको सुनाने के लिए खुशखबरी है। क्या पापा, बताइए ना। वो घर बिक गया बेटा, और सारे पैसे उन्होंने दे दिए, हमने बैंक में जमा करा दिया। मालूम बेटा, सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने हमसे घर खरीदा है ना, वो बहुत ही भले इंसान हैं। उन्होंने सामने से हमसे कहा कि जब तक कि आपका सीतापुर वाला घर नहीं बन जाता ना, आप लोग यहाँ रह सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, सब कुछ अपने आप इतना अच्छा होते जा रहा है। बस दुख तो इस बात का है कि इतने करीब होने के बावजूद भैया इस खुशी में हमारे साथ नहीं है। हाँ बेटा, जानता हूं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटा। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी अपने भैया भाभी को ये मत बताइएगा कि हमारा घर बिक गया है और हमको पूरे पैसे मिल गए। क्यों पापा, ये बात भैया से क्यों छुपाना? मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है पापा, हम इस बात का ख्याल रखेंगे, भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। बेटा एक काम कीजिए, आप शर्मा जी को अपने घर बुला लीजिए, हम लोग भी चेक लेकर पहुंच जाएंगे और आज ही घर का सारा लेन देन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, और वो समधी जी का भी पैसा वापस कर देंगे। हाँ? ठीक है पापा, हम शर्मा जी को फोन करके बता देंगे। अच्छा, अब हम रखते हैं, नमस्ते। जीते रहिए बेटा, खुश रहिए। वारे ऊपर वाले, मैं तो यहाँ ये पता करने आई थी कि पूनम रानी चाबियां कहाँ रखती है, पर मेरे हाथ तो खजाना लग गया। मुझ पे ठोस जमा रही थी ना पूनम रानी, अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। पूरे परिवार का तमाशा नाम बना दिया तो मेरा नाम भी कन्नू नहीं। अगर ये चाबियां मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं होने दूंगी पूनम। देखो क्या करती हूँ मैं। फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो, मैं कन्नू बोल रही हूँ।
पूनम बेटा, आज सिर्फ चाय पिलाने से काम नहीं चलेगा। हमने तो मन बना लिया है, समधी और समधन जी के साथ हम खाना खाएंगे। जी बाबूजी। अरे शर्मा जी, आइए आइए। नमस्कार शेषकर। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। बैठिए बैठिए। शशिकांत जी, हम आप लोगों से माफी चाहेंगे। हमें पता नहीं था कि उस घर में कुछ लोगों ने जुए और शराब खाने का अड्डा बना रखा है, जिसकी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। शर्मा जी, इसमें आपकी क्या गलती है? हमें तो इस बात की खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया। ये आप अपना चेक ले लीजिए और नाम और रकम जांच लीजिएगा। प्लीज। धन्यवाद। रुक जाइए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे घर वाले इतना नीचा गिर सकते हैं। मुझे बेदखल करके आप लोग प्रॉपर्टी के सारे पैसे ऐंठ लेना चाहते हैं। अरे हमसे चोरी चोरी घर बेचकर इतने सारे पैसे इतनी जल्दी ठिकाने लगा देंगे? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। घर भर खरीदा नहीं जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।